कबीर नाम है दहशत का, वहशत का। उसकी आंखों में खून है, सर पे जुनून, आवाज में सीने में जलखार है। कबीर एक चट्टान है जो सब कुछ साथ बहा ले जाए, ऐसा एक तूफान है कबीर। अच्छा जी, तो आप हैं इन सारे गैंगस्टर्स के भाई, मिस्टर कबीर। और अब इस गैंगस्टर का दिल है आपके हवाले। इसे कबूल करें या ठुकरा दें। कबीर का दिया हुआ दुख भी मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तूफान के आने से पहले हमेशा ऐसी ही खामोशी होती है। जैसे हर जंगल में एक शेर होता है, वैसे इस शहर में मैं हूं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूं AR गुल। सबसे पहले तो गुलकारियाँ चैनल की तरफ से आप तमाम देखने वालों को आने वाली ईद उल फितर मुबारक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर शोबिस से जुड़ी शख्सियात के हवाले से आगाही दी जाती है। शोबिस की सरगर्मियाँ, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, शोबिस शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनकी बरसियों के हवाले से मालूमात और इस तरह की जो भी दीगर मालूमात जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त शोबिस से हो, हम कोशिश करते हैं कि इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचा सकें। चूँकि आज हमारा टॉपिक ईद उल फितर है, तो लिहाजा हम आने वाली ईद पर जो पाकिस्तानी, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फ़िल्में रिलीज़ की जा रही हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईद उल फितर पर एक अरसे तक पाकिस्तानी फ़िल्म साज मुकाबलाबाजी करके अपनी अपनी फ़िल्में रिलीज़ करने के ख्वाहिशमंद होते थे। फिर एक वक्त वो भी आया कि ईद पर भी पाकिस्तानी फ़िल्म दस्तयाब नहीं हुई, लेकिन इस ईद पर तो ऐसा लग रहा है जैसे सिनेमाघरों की रौनकें बहाल होने को तैयार हैं। क्योंकि अब तक की इत्तला के मुताबिक, इसमें से हो सकता है कुछ फ़िल्में ड्रॉप भी हो जाएं, लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक उर्दू, पंजाबी, पश्तो पाकिस्तानी फ़िल्मों समेत मशरक़ी पंजाब की इंडियन फ़िल्में और हॉलीवुड की इंग्लिश फ़िल्मों को मिलाकर जो मजमूई तादाद सामने आ रही है वो 20 फ़िल्मों की आ रही है। यानी कि इस ईद पर आपको 20 फ़िल्में देखने को मिल सकती हैं। तो आइए सबसे पहले हम पाकिस्तानी फ़िल्मों का ज़िक्र करते हैं। इस ईद उल फितर पर उर्दू ज़बान की 5 पाकिस्तानी फ़िल्में जबकि एक पंजाबी ज़बान की फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, ये पूरे मुल्क में। अभी इसमें मैंने KPK का ज़िक्र नहीं किया। तो आने वाली फ़िल्मों में सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्टर नेहा लाज की फ़िल्म कबीर। जी, हिदायतकारा नेहा लाज, उनकी फ़िल्म आ रही है कबीर, जिसमें मीसम अली, सकीना खान, सकावत नाज और अदनान शाह टीपू समेत बहुत सारे आर्टिस्ट शामिल हैं। ये फ़िल्म है कबीर, जिसकी नुमाइश ईद उल फितर पर की जा रही है। इसी तरह अगर हम दूसरी फ़िल्म का ज़िक्र करें तो वो है कराची के ही एक डायरेक्टर हैं सलीम दाद।
उनकी फ़िल्म आ रही है कुल्फ़ी। जी, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आपको पता है ईद उल फ़ितर पर अक्सर बच्चे जो है, और मौसम भी गर्म होगा तो कुल्फ़ी खाने के शौकीन हैं, तो कुछ बच्चे कुल्फ़ी खाएंगे, जबकि जो बड़े फ़िल्म बीन लोग हैं वो कुल्फ़ी देखने को जाएंगे। तो कुल्फ़ी के जो कास्ट है उसमें मोहम्मद राना, सईदा इम्तियाज़, शहरोज़ सब्ज़वारी, जिन्हें हिदायतकार सैयद नूर ने अपनी फ़िल्म चैन आईना से इंट्रोड्यूस करवाया था, वो भी इस कुल्फ़ी फ़िल्म में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा शामिल ख़ान और जावेद शेख जैसे सुपरस्टार भी इस फ़िल्म में शामिल हैं। कुल्फ़ी एक ख़ूबसूरत फ़िल्म साबित हो सकती है। अब मैं ज़िक्र करूँगा पाकिस्तान के नामवर हिदायतकार जावेद रज़ा की आने वाली फ़िल्म लंबी जुदाई, जिसकी नुमाइश ईद उल फ़ितर पर की जा रही है। लंबी जुदाई के जो प्रोड्यूसर हैं वो मुश्ताक मलक हैं, और हिदायतकार जैसा कि मैंने बताया जावेद रज़ा, जिन्होंने इससे पहले माजी में बहुत सारी खूबसूरत फ़िल्में बनाई थी। उन फ़िल्मों में कुड़ी मुंडा राज़ी, प्यासा सावन, डाकू हसीना और कभी प्यार ना करना और इस तरह की फ़िल्में शामिल थी। ये जो फ़िल्म है जिसका मैंने भी नाम लिया लंबी जुदाई, इसमें नई कास्ट मुतारिफ़ की जा रही है, यानी जो फ़िल्म के हीरो हीरोइन हैं वो बिल्कुल पहली दफ़ा स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उनमें एक माजी के अदाकार फ़िल्मसाज फ़िरोज़ ख़ान के साहिबजादे तैयब ख़ान फ़िल्म के हीरो हैं, और जबकि फ़िज़ा मिर्ज़ा इस फ़िल्म की हीरोइन है। बहुत खूबसूरत म्यूज़िकल फ़िल्म है, और जिसकी कास्ट में बाबर अली है, नवाज़ ख़ान, कबीर ख़ान, अज़हर रंगीला और दीगर स्टार्स भी शामिल हैं। इस फ़िल्म के गाने भी अभी से ही मकबूल हो चुके हैं, ख़ासकर एक नग़मा निगार नईम वज़ीर का लिखा हुआ एक ख़ूबसूरत गाना इस फ़िल्म का मशहूर हो चुका है, जिसको अभी हम आपको पर्दा स्क्रीन पर दिखाएंगे। उसके बोल हैं, ये तोते ये चिड़िया, कबूतर ये बुलबुल, यही मेरी आँखें यही मेरा दिल। ये तोते ये चिड़िया, कबूतर ये बुलबुल, यही मेरी आँखें यही है मेरा दिल। बड़ा खूबसूरत गाना आपको पर्दा स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। लंबी जुदाई, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये खूबसूरत फ़िल्म साबित होगी और ईद की फ़िल्मों में कामयाब तरीन फ़िल्म साबित हो सकती है। इसके अलावा एक फ़िल्म आ रही है हाफ़ फ्राई। जी, आपको पता है ईद पर आपने बहुत सारी चीज़ें हाफ़ फ्राई करके खानी है, चाहे वो आमलेट हो, अंडा हो, या आप कोई चिकन वगैरह भी फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये फ़िल्म है हाफ़ फ्राई, जिसके डायरेक्टर अबू अलिया हैं। जी, इससे पहले भी बहुत सारी फ़िल्में बना चुके हैं। अबू अलिया की जो फ़िल्म है हाफ़ फ्राई, उसकी कास्ट में इकरा अज़ीज़ हैं, फ़रियाल महमूद हैं, यासिर हुसैन है, अदनान शाह टीपू है और दीगर फ़नकार शामिल हैं, और कहा जा रहा है कि ये भी एक बेहतरीन फ़िल्म साबित होगी। तो ये तो वो फ़िल्में हैं जो उर्दू ज़बान की 5 पाकिस्तानी फ़िल्में हैं। इसी दौरान एक और फ़िल्म पंजाबी ज़बान में रिलीज़ हो रही है, जिसके फ़िल्मसाज अल्तमश भट्ट यानी कि बंटू भट्ट हैं, और जिसके डायरेक्टर हैं शाहिद राना। और आपको पता है शाहिद राना और अल्तमश भट्ट की इससे पहले जो फ़िल्म आई थी, उनकी फ़िल्म आई थी लाहौर कलंदर, और वो सुपर डुपर हिट फ़िल्म थी, और उस बहुत कामयाब फ़िल्म पाकिस्तानी फ़िल्म की हिस्ट्री में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया लाहौर कलंदर ने। और अब आ रही है इश्क़ लाहौर, पंजाबी ज़बान की ये फ़िल्म है, और इसमें तकरीबन वही कास्ट है, यानी कि अल्तमश भट्ट हीरो हैं, साइमा उनके साथ हीरोइन है। इसके अलावा इस फ़िल्म में जावेद शेख हैं। ये फ़िल्म जो है इश्क़ लाहौर, इसको एक म्यूज़िकल ख़ूबसूरत फ़िल्म कहा जा सकता है। जी नाज़रीन, तो ये तो मैंने ज़िक्र किया पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फ़िल्मों का। अब मैं आता हूँ जो एक हमारा KP के बेहतरीन सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का बेहतरीन इलाका, वहाँ पर पश्तो बोलने वालों की तादाद ज़्यादा है, तो उनके लिए ईद पर फ़िल्मसाज पश्तो फ़िल्मसाजी भी करते हैं। तो इस ईद उल फ़ितर पर आपको 3 पश्तो फ़िल्में देखने को मिल रही हैं। उनमें जो पहली फ़िल्म है उसका नाम है ज़वेदा आज़ारी। ज़वेदा आज़ारी जो है उसके हिदायतकार शाहिद उस्मान है। ये एक बेहतरीन फ़िल्म है जिसकी कास्ट में तमाम सुपरस्टार शामिल हैं। उसके बाद दूसरी जो फ़िल्म है वो फ़िल्मसाज व हिदायतकार अरशद ख़ान की फ़िल्म है, जिसका नाम है हशनगरे के मलंगे और पेशावर के बदमाशी। जी, ये फ़िल्म है पश्तो ज़बान की, और जिसमें शाहिद ख़ान हीरो हैं और बाकी कास्ट बहुत अच्छी है। ये भी ईद उल फ़ितर पर धमाका करने के लिए तैयार है।
इसी दौरान एक तीसरी फ़िल्म भी पश्तो की रिलीज़ की जा रही है, जिसके हिदायतकार हैं कैसर सनोबर। कैसर सनोबर ने माजी में बहुत अच्छी फ़िल्में बनाई हैं और इस दफ़ा वो ईद पर फ़िल्म लेकर आ रहे हैं, उसका नाम है दीदन। जी, दीदन फ़िल्म के जो फ़िल्म साज हैं वो शहीद ताहकाले हैं और हिदायतकार कैसर सनोबर हैं। इन तीनों पश्तो फ़िल्मों में आपको पश्तो ज़बान के सुपरस्टार देखने को मिलेंगे, जिनमें अरबाज ख़ान, शाहिद ख़ान, जहांगीर जानी, इमरान ख़ान, ये सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट हैं, नवाज़ ख़ान, मोहम्मद हुसैन स्वाति, ये जितने स्टार हैं ये आपको इन फ़िल्मों में देखने को मिलेंगे। इस तरह ये टोटल हो गई हैं 9 फ़िल्में। अच्छा, 10वीं जो फ़िल्म है पाकिस्तानी, वो पहले रिलीज़ हो चुकी है, तेरी मेरी कहानियाँ, और इस दफ़ा उसको बाकायदा प्लानिंग के साथ इस ईद पर दोबारा रिलीज़ किया जा रहा है, जिसमें बड़े अच्छी कास्ट है, महविश हयात हैं और बाकी जितने लोग हैं, हिरा मानी हैं। ये फ़िल्म जो है तेरी मेरी कहानियाँ, ये भी ईद उल फ़ितर की फ़िल्मों का हिस्सा होगी। अच्छा नाज़रीन, ये तो थी उर्दू, पंजाबी, पश्तो ज़बान की फ़िल्में। अब अगर मैं मशरक़ी पंजाब की फ़िल्मों का ज़िक्र करूं या उनको मैं गैर मुल्की फ़िल्मों का नाम दूं, तो इस ईद पर जो फ़िल्में रिलीज़ के लिए तैयार हैं, उनमें पहली फ़िल्म है सरदार जी 2। सरदार जी 2 मशरक़ी पंजाब की एक ख़ूबसूरत फ़िल्म, जिसकी कास्ट में दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा ये शामिल हैं फ़िल्म सरदार जी 2 में। और अगर मैं मशरक़ी पंजाब की दूसरी फ़िल्म की बात करूं, तो उसका नाम है कैरी ऑन जट्टा 3। जी, कैरी ऑन जट्टा 3। इससे पहले 2 फ़िल्में यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी हैं, अब ये तीसरा पार्ट आ रहा है और ये बहुत कॉमेडी और मज़ाहिया फ़िल्में होती हैं, जिनको देखने वाले बहुत पसंद करते हैं। कैरी ऑन जट्टा 3 की कास्ट में गिप्पी गिरीवाल, बनू ढलून और सोनम बाजवा शामिल हैं। ये फ़िल्म भी एक खूबसूरत फ़िल्म होगी। इसी तरह एक और मशरक़ी पंजाब की फ़िल्म जिसके चांसेस हैं रिलीज़ के, उसका नाम है तेनू गड्डी किन्ने छड्डिया। ये फ़िल्म भी बहुत खूबसूरत फ़िल्म है, जिसमें हरजी संघा और रवि कौर जैसे स्टार शामिल हैं। ये 3 मशरक़ी पंजाब की फ़िल्में, अब इनका फ़ैसला सेंसर होने के बाद हो सकेगा कि ये तीनों फ़िल्में रिलीज़ होंगी या इनमें से कोई एक आधा ड्रॉप भी हो सकती है। बल्कि एक चौथी भी फ़िल्म है जिसका नाम है मिथदी। ये भी मशरक़ी पंजाब की फ़िल्म है, जिसमें तानिया है, रूपी गिल है और दूसरे आर्टिस्ट हैं। इनमें से अब फ़ैसला होना है कि कौन सी फ़िल्म ईद पर रिलीज़ हो सकेगी। तो अब मैं आपको आखिर में बताता चलूँ जो हॉलीवुड की फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं। जी, इस दफ़ा हॉलीवुड की भी बड़ी फ़िल्मों की नुमाइश के ऐलानात किए गए हैं, जिनमें पहले नंबर पर है स्नो वाइट जो है ये गाल गदोत और रिचल ज़ेल्गर जो है ये इसकी कास्ट में शामिल हैं स्नो वाइट के। ये हॉलीवुड की फ़िल्म है, ज़ाहिर है बड़ी महंगी फ़िल्म होगी। इसी तरह इन हॉलीवुड की जो दूसरी फ़िल्म है उसका नाम है ए माइनक्राफ्ट मूवी। जी, इसमें जैक ब्लैक है और बाकी कास्ट है जैसन मोमिया और जैक ब्लैक, ये इसकी कास्ट में शामिल हैं। अब देखते हैं ये फ़िल्म क्या बिज़नेस करती है। अब हॉलीवुड की जो तीसरी फ़िल्म है उसका नाम है द बटर टेस्ट भी रिलीज़ होगी इन फ़िल्मों में। इसी तरह एक और फ़िल्म है उसका नाम है अल महरम है, वो भी फ़िल्म हॉलीवुड की है। जबकि हॉलीवुड की एक और फ़िल्म है जिसको उर्दू ज़बान में डब करके रिलीज़ किया जा रहा है, उस फ़िल्म का नाम है एनिक क्योनिटी। जो फ़िल्म है वो उर्दू ज़बान में रिलीज़ होगी डबिंग के लिए, बाकी वो फ़िल्म हॉलीवुड की है। और एक और छठी जो फ़िल्म है हॉलीवुड की उसका नाम है लॉक्ड फ़िल्म में एंथोनी हॉपकिंस और दूसरे स्टार शामिल हैं। ये फ़िल्म भी ईद की फ़िल्मों का हिस्सा हो सकती है। तो नाज़रीन, बात यह है कि अब तक जो मैंने आपको फ़िल्मों की तादाद बताई है, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, मशरक़ी पंजाब की फ़िल्में और हॉलीवुड की फ़िल्में, इन सब की मजमूई तादाद कोई 20 फ़िल्में बन रही हैं, जिनमें 5 पाकिस्तानी उर्दू फ़िल्में, 1 पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्म है, 3 पाकिस्तानी पश्तो फ़िल्में हैं, 1 पाकिस्तानी पुरानी फ़िल्म है तेरी मेरी कहानियाँ। इसके अलावा
4 इंडियन मशरक़ी पंजाब की फ़िल्में हैं और 6 हॉलीवुड की फ़िल्में हैं। अब सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन के जो ये मल्टीप्लेक्सेस हैं, जो हमारे जदीद सिनेमा घर हैं, ये इन सिनेमा घरों में लगने वाली ये 20 फ़िल्में अगर फ़र्ज़ करें ये सारी रिलीज़ हो जाती हैं तो इनके शोज़ किस तरह मैनेज किए जाएंगे? क्योंकि मेरा नहीं ख़्याल एक स्क्रीन पर अगर आप बहुत ज़्यादा फ़िल्में चलाएंगे तो 4 से 5 शो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मुमकिन नहीं है। अब देखना यह है कि ये जदीद सिनेमा घर वाले और मल्टीप्लेक्सेस मालिकान जो हैं वो इन फ़िल्मों की रिलीज़ के बाद क्या प्लानिंग करते हैं, इनको किस तरह रिलीज़ करते हैं। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि पाकिस्तानी जो सिनेमा मालिकान हैं उनको सबसे ज़्यादा शोज़ पाकिस्तानी फ़िल्मों को देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम भी ज़्यादातर पाकिस्तानी फ़िल्मों में ही दिलचस्पी रखती है। तो अब फ़ैसला अवाम ने करना है किस फ़िल्म को पज़ीराई मिलती है, किसको वो पसंद करते हैं और किस फ़िल्म के शोज़ ज़्यादा होते हैं। मेरी आखिर में ये दुआ है कि जो पाकिस्तानी फ़िल्में जितनी भी रिलीज़ हो रही हैं, मेरी तमाम के साथ हमदर्दियाँ भी हैं, नेक ख्वाहिशात भी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जितनी फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं ये तमाम सुपर डुपर हिट साबित हों, ताकि पाकिस्तान में फ़िल्मसाजी का अमल में मज़ीद तेज़ी आए, लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री भी आबाद हो सके और ख़ासकर जैसे जो नए चेहरे फ़िल्मों में मुतारिफ़ हुए वो भी आगे चलकर मज़ीद फ़िल्मों का हिस्सा बन सकें। तो आप देखते रहिए गुलकारियाँ, और मेरी ये भी गुजारिश है कि अगर आप इससे पहली दफ़ा देख रहे हैं हमारे चैनल को तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ये भी हमें बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Zazari Naima Azariano Saraba Jankom Lakad Akhpal Baba Pashanba Bakkalima Bande Nankom Malamja